हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित अवयवों को सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करो। और यहाँ पे देखो, जो अवयव दे रखा है उसका क्रम है 3 गुणा 3 का, क्योंकि इसमें 3 पंक्तियां है, 3 स्तंभ है। अवयव के अवयव दे रखे हैं 6, -2, 2, -2, 3, -1, 2, -1, 3। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में सबसे पहली चीज हम लोग सममित और विषम सममित अवयव को देखने वाले हैं। तो पहला, सममित अवयव को हम लोग कैसे देखेंगे कि कोई अवयव सममित अवयव है कि नहीं। तो उसके लिए एक शर्त होती है। देखिए, शर्त को मैं लिखता हूं। मान लो कि अगर कोई अवयव ए है और उसका परिवर्त निकाला, ए डेश के बराबर ये आ गया, और ये ए डेश भी उसी अवयव के बराबर आ गया, तो ये सममित अवयव कहलाएगा। दूसरा, विषम सममित की मैं बात करता हूं, तो विषम सममित अवयव, इसमें क्या होता है, सेम इसी तरह जैसे अगर मैं ए का परिवर्त निकालूं और वो -a के बराबर आ जाए, तो विषम सममित अवयव कहलाता है। अब ए का परिवर्त कैसे निकालते हैं, सवाल तो ये उठता है ना। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अवयव का परिवर्त निकालने। अवयव का परिवर्त कैसे निकालते हैं, तो देखिए, इसके लिए मैं कोई छोटा सा अवयव मान लेता हूँ। मान लो ए कोई अवयव दे रखा है, इस तरीके से इसके अवयव है ए, बी, सी और डी। इसका मेरे को परिवर्त निकालना है। तो क्या करते हैं, या तो सारी की सारी पंक्तियों को स्तंभ में परिवर्तित कर दो, या सारे के सारे स्तंभों को पंक्ति में परिवर्तित कर दो। तो देखो, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएंगे ए बी, और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाएंगे सी डी। इसमें आप देख सकते हो, इसका क्रम 2 गुणा 2 का है, इसका क्रम 2 गुणा 2 का है। जब भी हम लोग अवयव का परिवर्त निकालते हैं तो उनका क्रम आपस में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो, पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होने के कारण आपको अंतर नजर नहीं आ रहा है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं। सवाल में हमें पूछा है कि कोई भी अवयव है, ये जो दे रखा है अवयव है, उसको सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में कैसे बदलेंगे। तो देखो, एक कोई अवयव है, उसको सममित अवयव के रूप में बदला, तो 1/2 ए प्लस ए डेश यहाँ पे आ जाएगा, और प्लस 1/2 ए माइनस ए डेश यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप चेक करोगे ना, दोनों अवयवों को निकाल के, तो पता चलेगा कि ये वाला अवयव तो सममित अवयव मिल जाएगा, सममित, और ये वाला अवयव जो है ये विषम सममित अवयव मिल जाएगा, विषम सममित। और दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे भी जोड़ के भी बता देते हैं। देखो, लघुत्तम तो इसका 2 के बराबर आ जाएगा, और ये बन जाएगा ए प्लस ए डेश प्लस ए माइनस में ए डेश से ए डेश कट जाएगा, 2a/2 मिल गया, और ये ए के बराबर मिल जाएगा। मतलब ये जो हमने लिखा है ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ए अवयव तो हमें दे रखा है, ये पूरा अवयव ए के बराबर हम लोग मान लेते हैं। अब इसका परिवर्त निकालते हैं, क्योंकि परिवर्त की हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो परिवर्त कैसे निकालेंगे, इसकी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएंगे, 6 - 2 और 2, 6 - 2 और 2। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाएंगे, -2, 3, -1, -2, 3, -1। तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाएंगे, 2, -1, 3, तो ये बन जाएगा 2, -1, 3। अब देखिए, एक को भी उठा के इधर ही ले आते हैं हम लोग। ए या फिर इसका परिवर्त कर दो, किसी भी परिवर्त अवयव का परिवर्त निकालने पर वही अवयव आ जाता है। तो ये बन जाएगा, देखो, 6 - 2, 2, -2, 3, -1, ये बन जाएगा 2, -1, 3। अब देखिए, सबसे पहले हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए प्लस ए डेश, क्योंकि ये निकालूंगा तभी सममित अवयव आने वाला है। तो देखो, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या बनने वाला है, जब भी दो अवयवों को जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो इस संगत अवयवों में वो वाला संक्रिया हो जाती है, जोड़ना और घटाना। तो देखो, संगत अवयवों को जोड़ेंगे, 6 और 6 कुल मिला के 12 आ जाएगा, -2 और -2 कुल मिला के -4 आ जाएगा। और यहाँ से देखो, ये अपने पास 2 और 2 4 आ जाएगा। और इसके आगे देखते हैं, -2 और -2 -4 बन जाएगा, 3 और 3 6 बन जाएगा, -1 और -1 -2 बन जाएगा, 2 और 2 4 बन जाएगा, -1 और -1 -2 बन जाएगा, और ये यहाँ से 3 और 3 6 बन जाएगा। इसके बाद हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 1/2 गुणा में ए प्लस ए डेश। तो देखिए, जब भी हम लोग किसी अचर की अवयव में गुणा करते हैं, तो वो पूरा का पूरा अवयव उस अचर से गुणा हो जाता है। तो 1/2 अंदर गुणा होगा, तो हर एक पद में 2 का भाग लगेगा। तो ये बनने वाला है, देखो, 6 -2 2, और ये बनने वाला है -2 3। हाँ, ठीक है, 6 का आधा 3 हो जाएगा। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये -1 बन जाएगा, ये बनेगा 2 -1 और ये 3, ये बन गया अवयव। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो, ए डेश 6 -2 2, फिर -2 3 -1, फिर 2 -1 3। इसी तरह ए भी इसकी इसी के बराबर है। तो हमें जो अवयव ए दे रखा था ना, वो ऑलरेडी अपने को पहले से ही बोला सममित अवयव दे रखा था। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर भी एक सममित अवयव ही मिलने वाला था, इसलिए वही अवयव अपने को मिल गया। अब उसके बाद देखो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हमें सममित अवयव मिल गया, लेकिन हमें सममित और विषम सममित दोनों के योग के रूप में इसको बदलना है। तो क्या करेंगे, देखो,
यहाँ पे आ जाएगा। देखो पहले a माइनस ए डैश निकालेंगे तो देखो संगत अवयवों को घटाएंगे, 6 में से 6 घट गया 0। और यहाँ पे आप देख सकते हो ए डैश और ए समान है, पहले से ये समान दे रखा है, मतलब ये अपने पास 0 अवयव बनने वाला है। और 0 अवयव एक विषम सममित अवयव भी होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि इसका परिवर्त निकालेंगे तो ये चाहे ऋणात्मक करो चाहे धनात्मक करो, 0 को तो 0 के बराबर ही आने वाला है। तो यहाँ से अगर मैं इसको 1/2 से भी गुणा करके लिखूंगा ना, a माइनस में ए डैश, तो ये अपने को 0 अवयव ही मिलने वाला है। तो इस तरीके से ये अपने को जीरो मैट्रिक्स शून्य अवयव बोल सकते हैं इसको, ये मिल गया। और अब अभी मेरे को क्या करना है, ए को 1/2 गुणा में 1 प्लस ए डैश इस तरह योग के रूप में लिखना है। इधर भी 1/2 गुणा में ए माइनस में ए डैश बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये क्या बनने वाला है, ये अपने पास ए तो किसके बराबर है, पहले ए को लिखूंगा 6 माइनस 2 2, ये बनेगा 6 माइनस 2 2, फिर आएगा अपने पास माइनस 2 3 माइनस 1 माइनस 2 3 माइनस 1, फिर आने वाला है अपने पास 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 1, सॉरी माइनस 3 लिख दिया मैंने, माइनस 1 3 बनेगा। तो ये बनने वाला है -1 और 3। फिर आगे देखते हैं, देखो ये तो ए आ गया, और दूसरी तरफ देखते हैं तो इस पूरे का मान इसी ए के बराबर आने वाला है। ये हमने पहले ही निकाल के रख दिया। तो 6 माइनस 2 2, और यहाँ पे बन जाएगा -2 3 -1, ये बन जाएगा 2 माइनस 1 3। और दूसरा जो विषम सममित अवयव है ना, ये मिल गया अपने को शून्य अवयव। तो 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0। इस तरह से दोनों इस अवयव को मैंने सममित, ये वाला सममित अवयव है लिखेंगे, ये वाला सममित है और ये वाला विषम सममित है, दोनों को जोड़ोगे तो वही अवयव अपने को मिल जाएगा। तो सममित और विषम सममित दोनों अवयव के रूप में हमने इस अवयव को लिख के बता दिया, और यही हमें यहाँ पे देखो करना था। तो उत्तर हमारा ये मिल जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।